देखो, ये जो आप देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, हम आज परिचय देखेंगे इसका, है ना। ये इंट्रोडक्शन इसको कहते हैं, जानेंगे आज इसको, ये क्या है, कहाँ प्रयोग होता है, सूत्र क्या होते हैं इसका, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे, हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आज हम इसके ऊपर आपको संक्षिप्त में ये यूँ कहें कि बहुत ही हैवी, बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टफ लगता है इस पे समझाना पढ़ना, तो मैं इसको बड़ी सरल तरीका से, आसान तरीका से बनाने वाला हूँ आज। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए इसको अंत तक। बहुत ही कम समय में आपको बहुत बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा मैं। एक भी प्रश्न यहाँ से जो भी आएगा, अब आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो अनुपात होता है वो 6 अनुपात होता है। 6 अनुपात को अभी मैं शॉर्ट में लिखा हूं, है ना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ क्या है, 3 आपको याद रखने, 3 है। आपको सर 3 और क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे, ये कब आएगा, कब पढ़ेंगे, सारे उत्तर आपको मिलेंगे यहाँ। देखिए आपको ये 3 याद करना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तीनों का ये जो है इसका उल्टा होता है। जैसे देखो, साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक का। साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। और टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। ये तीनों का जस्ट अपोजिट होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये तीनों अगर 3 अगर याद रखते हैं तो 3 ऑलरेडी आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो वैल्यू है, जो इसका मान है, जो अनुपात है, वो भी बदलता है इसके हिसाब से। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पी, इसको कर्ण को बोलते हैं, सॉरी कर्ण को बोलते हैं एच, कर्ण को बोलते हैं एच, कर्ण को एच बोलते हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार से आप देखो, कोस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो बेस बटे हाइट, बी एच। लंब आधार, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, तो पी बटे बी हो जाएगा। अब इसका जस्ट अपोजिट देख लीजिए, साइन का उल्टा मैंने क्या बोला था, कोसेक, कोसेक थीटा होता। तो यहाँ पर ये था लंब बटे कर्ण, हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये था आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये था लंब बटे आधार, अब हो जाएगा लंब आधार बटे लंब। इस तरह से हम लोग ये तीनों और याद कर रखते हैं, तो 6 मेरा ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कि ये चेंज किस प्रकार होता है और इसको ध्यान कैसे रखेंगे। अगर आप नहीं रख पाते इसको ध्यान, तो कैसे रखेंगे। अभी देखिए यहां पर, देखिए यहां पर है ट्रिक। देखो ये P फॉर पंडित लिखा है मैंने, B फॉर बद्री और P फॉर प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद यानी पंडित बद्री प्रसाद। अब H फॉर हर है, H फॉर हर है और B फॉर बोल है ना। इस प्रकार से अगर हम एक बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कितना बढ़िया है ये, आपको ध्यान रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे इसको आप। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहां पर अभी देखिए उल्टा चल जाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ध्यान रह जाएगा, आपको याद रखने का लाजवाब ट्रिक्स है, अभी भूलोगे भी नहीं। गाने के रूप में इसको याद रख सकते हैं आप। अब जो नेक्स्ट आता है, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को, वो सब यहाँ होता है। यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि सर कहाँ थीटा होगा, कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, हर बार बदल जाता है सर। तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, एक त्रिभुज में अगर बात करेंगे, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, तो हमेशा इस समकोण त्रिभुज में होता है। और जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोई कोण जो है 90 डिग्री होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में एक जब 90 डिग्री कोण होता है, तो 90 के डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है हमेशा होती है वो कर्ण, सबसे लंबी भुजा होती है। आप याद रखिए इसको, त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है सबसे लंबी होती है, इसी को हम बोलते हैं कर्ण, अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में एच लिखते हैं। अब एक तो आपको कंफर्म हो गया, ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता, दृढ़ निश्चय वाला है, कभी नहीं बदलता। अब बदलने वाला कौन है, तो बदलने वाला लंब और आधार है। तो इसको भी कैसे हम होल्ड करें, कैसे इसको पकड़ के रखें, तो देखिए करना क्या, जहां थीटा को कोण बोलते हैं, तो जिस कोण पर थीटा का मान होगा उसके सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कर्ण पकड़ा गया, लंब पकड़ा गया। अब रहा आधार, तो दो को जब पकड़ लिए तो ये को किस खेत की बोल लिए तो पकड़ा जाएगा, तो क्या बचेगा, जो बच जाएगा उसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं बेस। बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब।
यहाँ आ जाएंगे। अब ये देखो चेंज हो गया, एक कर्ण जो का तू रहा है, देख लीजिए सबसे लंबी भुजा वही होती है। अब यहाँ लंब था, यहाँ आधार हो गया, यहाँ आधार है, यहाँ लंब हो गया। ये तो मैं जो समझाया बस उसी पे ध्यान रखो, आपको किसी पीछे नहीं भागना है, कर्ण तो ऑलरेडी सेटल्ड है, उसके पीछे भागना नहीं है आपको, बस देखना है केवल P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब कहाँ है। तो लंब के लिए आप टॉर्च चला के खोजोगे तो थीटा कहाँ है, तो थीटा जहां पर होगा उसके सामने आपका लंब होगा, फिर आधार तो आपका मजे में आधार तो मिल ही जाएगा आपको कहीं नहीं, है ना। इसी प्रकार से आप देख लो, यहाँ पर थीटा आपके बार ये दिया है ये में, और ये के सामने वाला P और परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया आधार हो गया, कर्ण तो उसके निश्चित जगह है। एक चीज और, इस जब भी पढ़ोगे भाई समकोण त्रिभुज में, तो वहां पर एक समकोण होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं। तो हमेशा जब भी कोण का जो एंगल चेंज होगा वो न्यून कोण का ही एंगल चेंज होगा। एंगल न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम जो कोण होते हैं उसको न्यून कोण कहा जाता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये जो है 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 से कम है, क्योंकि तीनों में भुजा मिला, तीनों कोण मिला कितना होता है 180 डिग्री, 90 अकेले रख लिया तो दोनों जाहिर सी बात है कि 90 से कम होगा, इसलिए न्यून कोण कहलाते हैं। चलो, कैसा लगा ये वीडियो, कैसा समझ में आया, कमेंट में जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए मुकेश चक्रण के साथ। धन्यवाद।